प्रार्थना करनी ही हो तो ये कीजिए कि सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दो। सबके चेहरे पर एक छोटी सी खुशी ला सकूं, मुझे ऐसा जरिया कर दो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 25 अप्रैल 2026 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि कुंडली में चांडाल योग हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। संवत 2083 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज नवमी तिथि शाम के 6:29 तक है, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र रात के 8:05 तक, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे रात के 8:05 तक, जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:39 से 8:55 तक और वापस से दोपहर में 1:39 से 4:39 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद एवं लाभकारी सिद्ध होगा। पर पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना चाह रहे हैं तो उड़द का उपयोग जरूर कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा पर्वत योग, संख्या योग, नीचभंग राजयोग, हर्ष योग, सरल योग, धन योग, कर्मजीव योग, एक पुत्र योग, भाग्य योग और सुमुख योग का। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके जीवन की गोल्डन दशा कब आएगी, वो गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा कि आपको अपनी मेहनत का परिणाम जो आप सोचते हैं उससे ज्यादा बेहतर मिल पाएगा, ऐसा समय कब आएगा कि आपकी मेहनत को वो अंजाम प्राप्त होगा, चाहे बच्चों के विवाह से संबंधित चिंताएं हो, सही पार्टनर की तलाश हो या फिर अपने बिजनेस में आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं पर परिणाम आपको मिल नहीं पा रहे, खर्च बहुत ज्यादा होते हैं और सेविंग्स कुछ नहीं हो पा रही, इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़े करना चाह रहे हैं पर उस दिशा में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये समझना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। तो इन सभी दुविधाओं का उत्तर है आपके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर। इन पे संपर्क करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। वहीं अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं तो हम 25 और 26 तारीख को आपसे मिलने वहां आ रहे हैं। आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए, आमने सामने बैठकर चर्चा करने के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। कुंडली में चांडाल योग क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। तो ज्योतिष के अनुसार कुंडली में चांडाल योग जो है ये असल में दोष माना गया है। कहते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली में ये दोष हो उसके जीवन में उथल पुथल बनी रहती है। ऐसे जातक जिंदगी में कभी स्थिर नहीं हो पाते। लेकिन आपकी कुंडली में ये योग है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पहले ये समझना होगा कि ये दोष है क्या और इसका असर क्या है। तो सबसे पहले कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ में अगर राहु बैठ जाता है तो ये गुरु चांडाल योग माना जाता है। कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि यदि गुरु की राहु पर या फिर राहु की गुरु पर दृष्टि पड़े तो भी चांडाल योग बनता है, लेकिन ये सही नहीं है। यह भी कहा जाता है कि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है तो उस ग्रह को ग्रहण लग जाता है। तो सबसे पहले ऐसे में सूर्य और चंद्रमा है, इनके साथ में बैठते हैं तो सूर्य चांडाल योग या फिर चंद्र चांडाल योग बनता है। मंगल के साथ में बैठते हैं तो मंगल चांडाल योग बनता है। लेकिन सबसे घातक जब बात होती है तो ये गुरु और राहु की युति से ही मानी जाती है। इस योग का प्रभाव क्या है? बुरा असर शिक्षा पर पड़ता है, धन पर, चरित्र पर पड़ता है। बड़े बुजुर्गों का निरादर करने वाला व्यक्ति, उसे पेट और सांस से संबंधित रोग का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि मेष, वृष, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के लोगों पर गुरु चांडाल योग का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अब एक और बात है, कुंडली के केंद्र में चांडाल योग का प्रभाव क्या है, यह अलग है। यह योग जिस भी भाव में बनता है, जिस भी राशि में लगता है, वो स्थान के शुभ प्रभाव को समाप्त करता है। साथ ही जहां भी उसकी दृष्टि हो उसके प्रभाव को भी समाप्त कर देता है। तो पहले तो यह जान लीजिए कि किस भाव में ये योग होने से क्या फल प्रदान करते हैं। तो केंद्र की जब बात होती है तो फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th हाउस होता है केंद्र। यदि प्रथम भाव में या लग्न में गुरु राहु की युति होती है, चांडाल दोष उत्पन्न होता है।
तो ऐसा जातक चरित्र का ढीला होगा, उस पर लांछन लगेगा, वाद विवाद अधिक होते हैं। चतुर्थ भाव में अगर ये योग बने तो भूमि, भवन, परिवार, मित्र और जन्म स्थान का सुख ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। वहीं सप्तम भाव में अगर बने तो पत्नी का सुख नहीं मिलता, और दशम भाव में हो तो नौकरी और व्यापार में असफलता का सामना करना पड़ता है। पर ऐसे में घबराने से पहले उपाय कर लेना ज्यादा बेहतर है। सबसे पहला उपाय है माथे पर हर सुबह केसर, हल्दी या फिर चंदन का तिलक लगाना। सुबह तालाब जाकर मछलियों को काला साबुत मूंग या उड़द खिलाना। हर गुरुवार को पूर्ण व्रत रखना। रात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। चौथा, उत्तम चरित्र रख करके पीली वस्तुओं का दान करना और पीले वस्त्र पहनना। और अंतिम उपाय, गुरुवार को पड़ने वाले राहु के नक्षत्र में रात के समय बृहस्पति और राहु के मंत्र का जाप करना। ये आपको इन दोषों से राहत प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। अब राहु के नक्षत्र क्या है? आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। तो इन नक्षत्र अगर गुरुवार के दिन पड़ते हैं तो इन समय में राहु और बृहस्पति के मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी बन जाता है। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए लगभग 67% सपोर्ट की बनती है। पर कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, पारिवारिक मोर्चों पर थोड़ा संभल करके रहिएगा। इमोशनल स्टेट इस समय में आपका ज्यादा है। छोटी सी कहीं बात चुप जाती है। गृहिणी विशेष तौर पर ऐसे समय में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहती है, या ये कहा जाए कि अचानक से उग्र हो बैठती हैं, तो आपको ऐसे समय में थोड़ा सावधान रहना है। कुछ समय का यहां पर बात है, रात को 8:03 पर या 5 मिनट पर जैसे ही चंद्रमा आपके लिए 5th हाउस में प्रवेश करेंगे, ग्रह स्थिति से संबंधित कुछ राहत जो है वो आपको यहां मिलनी शुरू कर देगी। हालांकि जीवन साथी के साथ में इस समय में मनमुटाव कहें, विद्रोह कहें, इसकी भावना इस समय में फिर भी रहेगी। यहां पर व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा संयम रखिएगा। यहां पर ईगो क्लैश हो जाना, ये स्थिति देखने को मिल सकती है। फिर वो चाहे अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में हो, सीनियर्स के साथ में हो, या फिर सामने क्लाइंट के साथ में, ये इस समय में नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। और यहीं हॉस्पिटल से संबंधित खर्च जो है, माताजी की सेहत को लेकर के, पिताजी की इस समय सेहत को लेकर के, ये भी उभरते नजर आ सकते हैं। थोड़ा पहले अपनी सेविंग्स के अंदर जो आपके पास में पॉट है उसको रीअलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लग्जरी चीज़ों पर खर्च करते हैं, तो इस समय में इन चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। काफ़ी इस समय में एसेट्स को लिक्विडेट करने की बात भी देखने को मिल सकती है। यहीं यंगस्टर्स हैं, पेट की गड़बड़ी कहें, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स कहें, उसका सामना ऐसे समय में हो सकता है। यहां ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिविटी की है। पर यह पॉजिटिविटी आपको सिर्फ रात के 8:05 तक प्राप्त होगी। इसके पश्चात चंद्रमा 4th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। तो रात को 8 बजे तक का समय है। यहां तक में जो भी आप प्लान करना चाहते हैं, चाहे वो कोई बड़े इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, इस समय में ज्वेलरी से संबंधित खरीदारी है, या फिर घर में कोई मांगलिक कार्य आने वाला है, उससे संबंधित बुकिंग अमाउंट पे कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जान पहचान का क्षेत्र भी बढ़ेगा। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होकर अपने काम को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। यहां पर जो आपका कॉम्पिटिटर है उस पर भी विजय प्राप्त हो सकती है। कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा है, भाग्य साथ निभा रहा है, और मेहनत आपकी विशेष तौर पर, मेहनत को भाग्य का साथ मिलने के कारण अब आपकी गाड़ी तेज रफ्तार में आगे भागने वाली है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती ज्यादा करते नजर आएंगे। बाहरी ढांचा कैसा है इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। अंदरूनी व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो दूसरों के प्रति क्या भावना रखता है, इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दोस्ती ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। इसका ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर यहाँ समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। कोई ना कोई विशेष ख्याति इस समय में प्राप्त हो सकती है। कोई अच्छी पोजीशन इस समय में अपनी सोसाइटी में आपको प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 22% सपोर्ट की है। पर
रात को 8:05 पर जैसे ही चंद्रमा आपके लिए थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे, ग्रह और पारिवारिक स्थिति से कुछ अच्छे बदलाव कहें, अच्छे संकेत कहें, ये अवश्य प्राप्त होंगे। पर मेजॉरिटी जो आपका दिन है, लगभग 20 घंटे 25 तारीख के जो हैं आपके, ये आपके लिए द्वितीय भाव के चंद्रमा के साथ में ही बढ़ेंगे और इसके लिए अपनी वाणी पर विशेष तौर पर संयम रखना है। सुबह सुबह ऑफिस से निकलने से पहले कुछ मीठे बोल परिवार को बोल निकलना ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। ऐसे समय में वर्क रिलेटेड प्रेशर जो है आप पर ज्यादा हावी है और इसका फ्रस्ट्रेशन परिवार पर निकालने से परहेज कीजिएगा। विशेष तौर पे पुत्र संतान है तो उनके साथ में इस समय में बहस करने से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि यहां पर उनकी मानसिक स्थिति, उनकी मानसिक स्थिरता पर यह प्रभाव डाल सकता है। यहीं अपना मजाक जो है ये यहां पर हद पार कर बैठेगा। कहीं ना कहीं गॉसिप कहें, ऑफिस कलीग्स के साथ में बातें कहें, हंसी मजाक कहें, यह आप पर भारी पड़ सकता है। गृहिणी की बात करते हैं तो आप भी ऐसे समय में अपने खर्चों पर विशेष तौर पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। ऐसे समय में पारिवारिक खर्चों को भी करना, चाहे वो किराने से संबंधित ही क्यों ना खर्च हो, पर सोच समझ करके खर्च करना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना परिवार इस समय में खरी खोटी भी सुना सकता है, या ये कहा जाए पूरा काम करने के बाद में श्रेय जो है वो प्राप्त ना हो तो उससे संबंधित असंतुष्टि भी उत्पन्न कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। ऐसे समय में ये कहा जाएगा कॉन्फिडेंस आपका साथ निभा रहा है, भाग्य भी, लक फैक्टर भी आपको मिल रहा है, जिस कारण से अगर कोई काम को स्पीड से आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई डील को फाइनलाइज करना चाहते हैं, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से इस समय में मीटिंग अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो उस दिशा में प्रयास करना आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। अच्छा कमाई के लिए भी दिन रहेगा। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करना आपके काम के अंदर तेजी भी लेकर के आएगा। यात्रा करते हैं तो ये दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता भी प्रदान करेगा। पर ऐसे समय में थोड़ा पेशेंस रखना है। चाहे टीम मेंबर्स कहे जाएं, स्टाफ मेंबर्स कहे जाएं, इनका काम आपके मन अनुसार ना करना या आपके इंस्ट्रक्शन के साथ में ना चलना, यह फ्रस्ट्रेशन कॉज कर सकता है और ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके मीटिंग पर, आपके व्यवहार पर झलक सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। पर ओवरऑल दिन आपके लिए बेनिफिशियल है। यहां पर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपके लिए भी अच्छे अचीवमेंट का दिन रहेगा। अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो अत्यंत लाभकारी ये दिन आपके लिए बन सकता है। जो ऑडिशन देने चाह रहे हैं या फिर इस समय में मूवी लाइन या सीरियल लाइन से या म्यूजिक लाइन से संबंधित अगर आप हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय में लेकर के आ सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति गृहिणी को होगी, तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से राहत इस समय में आपको प्राप्त होगी। पर रात को 8:05 पर द्वितीय भाव में चंद्रमा जाने के पश्चात आपके जीवन साथी के साथ में व्यवहार में कठोरता कहें, बातों को ना समझने की गलती कहें, यह यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति इस समय में आपके लिए 72% तक सपोर्ट की है, पर यह 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ेगी जब रात को 8:05 पर चंद्रमा राशि भाव में प्रवेश करेंगे। अब बस आज के दिन एक बात का ध्यान रखना है, काम से काम रखना है, दूसरों की गॉसिप से दूर रहना है, अपने गुस्से पर काबू रखना है और विशेष तौर पर ऐसे समय में जो अज्ञानतावश खर्च सामने आ बैठते हैं, ये कहा जाए अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, मशीनरी खराब हो गई, अचानक से कोई चीज़ यहाँ पे रिपेयर मांगती है या फिर गाड़ी का कोई इस समय में खर्चा सामने आ जाता है, तो उसको विशेष तौर पर आज के दिन टाल देना ज़्यादा बेहतर है। ऐसे समय में शोशाबाजी के अंदर या ये कहा जाए शो ऑफ के अंदर ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, इसके लिए भी सावधान रहना होगा। यहाँ पर कमाई है तो कमाई के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे लोगों से मेल मुलाकात कर उनकी राय ली जा सकती है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आंखों से संबंधित परेशानी इस समय में उभरेगी, तो वहीं यंगस्टर्स हैं इस समय में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों की लड़ाई के अंदर अगर इस समय में आप शामिल हो बैठते हैं तो ये आपको हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। तो इसके लिए अत्यंत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना यह आपके लिए बेहतर है। यही गृहिणी है तो कोई भी यात्रा अगर आपके दिन करने वाली है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाली है जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए बैठना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप उनकी बातों में फंस भी पड़ेंगे और खर्च भी कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए कहा जाएगा कि लगभग 70% पॉजिटिविटी की थी, पर रात को 8:05 के पश्चात जब आपके लिए चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश करेंगे, ये बेर मिनिमम 25% सपोर्ट पर गिरा सकता है। अब फैमिली प्रॉपर्टी से संबंधित, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी चर्चाएं चल रही थी तो उस दिशा में आज के दिन आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए है। अपना मत सबके सामने रख दीजिए, आपकी क्या सुझाव है उसको सामने रख दीजिए, तो यह आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में डिप्लोमैटिक, ब्यूरोक्रेटिक बनकर के आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। वहीं एग्रेसिव अप्रोच आपको अपने बिजनेस में अपनानी चाहिए है। इस समय में कोई अच्छी स्कीम है, सेल्स स्कीम है, उसको अगर अपनाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा कमाने का मौका आपको मिल सकता है। स्टॉक क्लियरेंस का इस समय में मौका आपको मिल सकता है। जीवन में सुखों की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं यंगस्टर्स हैं तो इस समय में ऐसे किसी व्यक्ति से दोस्ती हो सकती है जो आपके काम आए, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, सोशल स्टेटस से संबंधित हो, या फिर आपकी कोई परेशानी हो, उसका समाधान ऐसा व्यक्ति लेकर के जीवन में आ सकता है। यहीं नौकरी पेशा व्यक्ति, विशेष तौर पर आपके लिए आज का दिन अत्यंत लाभकारी बनेगा अगर आप यहां पर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, इस समय में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेन करेंसी से संबंधित ट्रेडिंग करते हैं, तो यह आज का दिन आपके लिए लाभकारी बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, जो कि 11th हाउस में प्रवेश करेंगे रात को 8:05 पर। विपत्त तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए लगभग 70% पॉजिटिविटी की है। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए अगर हिम्मत जुटा रहे थे तो आज हिम्मत अब साथ निभा रही है। अब ऐसे समय में क्लैरिटी अपने ऑब्जेक्टिव की पूरी मिल रही है। व्यापारी वर्ग है तो गाड़ी तेज रफ्तार से अब हाईवे पर आगे बढ़ने वाली है। कैरियर के अंदर उछाल कहें, प्रमोशन से संबंधित वार्तालाप कहें, वो इस समय देखने को मिलेगा। सुझाव विशेष तौर पर अपने दोस्तों से इस समय में मिलने के कारण आपको अच्छी प्रगति मिल सकती है। यह कहा जाए रेफरेंसेस है, फ्रेंड सर्कल का कोई काम है तो वो इस समय में काफी ज्यादा आपको लाभ प्रदान करेगा। यहीं गृहिणी की बात करते हैं तो पारिवारिक दृष्टि से और दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से यह समय सुख, चैन और शांति का बनेगा। कोई ना कोई अपनी इच्छा की पूर्ति करने की दिशा में भी आप आगे बढ़ेंगे और ऐसे समय में कोई ऐसी चीज थी जो बहुत ज्यादा दिल के करीब थी, गुम गई थी, मिसप्लेस हो गई थी, तो उसके वापस मिलने के कारण आज के दिन मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स की भी अगर बात करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो यह आपके लिए भी लाभकारी स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, अज्ञानतावश किसी और को इंप्रेस करने के लिए अगर खर्च करने वाले हैं तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि इस समय में आप इंप्रेस करने के चक्कर में खर्च कर रहे हैं और सामने वाला इंप्रेशन नहीं देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखेगा कि हमें ये गिफ्ट मिला है, इस गिफ्ट का लुत्फ उठाइए। आपको साइड में किया जाएगा, दरकिनार किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 72% सपोर्ट की है, पर यही स्थिति 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ेगी रात को 8:05 पर। अब ऐसे समय में जो भी अनचाहे खर्चे हैं उनको पहले सेग्रीगेट कीजिए। यहां पर हर चीज में एक डेफिनेटिव एक्शन लेने की जरूरत है कि यह काम किया जाएगा और यह काम को नहीं किया जाएगा। इस क्लैरिटी के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो आज के दिन फायदा कमाया जा सकता है। यहां पर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे सामने से व्यक्ति सीनियर्स जो है आपकी तारीफें करते हैं, कहते हैं कि क्यों छोड़ करके जा रहे हो, पर पीठ पीछे आपके पहले ही अरेंजमेंट हो चुका है कि आपके जाने से किसको रखना है, कौन अपने लिए फायदेमंद है। तो इस समय में इमोशनल होकर के गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में संतान के साथ में मतभेद कहें, अपना फ्रस्ट्रेशन उन पर निकालने की बात कहें, यह देखने को मिल सकता है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थकान और कमजोरी यहाँ पे परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में इंटेस्टाइन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। गृहिणी है तो मानसिक मोर्चे पे इस समय में उलझने कुछ ज्यादा रहेंगी। कहीं किसी को उधार दिया था बिना घर परिवार को बताए तो वो ना मिलने के कारण यहाँ पर अब दबाव आप पर बनना शुरू हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन
67% सपोर्ट की बन रही है। पर यहां पर जैसे ही स्थिति आपके लिए 8:05 पे नवम भाव में चंद्रमा जाएंगे तो वो 72% तक आपको यहां पर सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। पर मेजॉरिटी जो आपका दिन है, इस समय में खान पान से संबंधित विशेष सावधानी बरतनी है। बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं, बहुत ज्यादा मिर्ची वाला खाना खाते हैं, तो इससे परहेज करना चाहिए है। ऐसे समय में डस्ट एलर्जी है या फिर स्किन कोई एलर्जी है तो इससे आपको संभल करके रहना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो थकान कमजोरी इस समय में पीछा आपका करती चली जाएगी और ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे, चाहे वो मेडिकल बिल से संबंधित हो, मेडिकल इस समय में कोई टेस्ट से संबंधित हो, उनका सामना हो सकता है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने में काम हो सकता है, उससे बहुत बड़ी अमाउंट सामने आ सकती है। यहीं जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में जल्दबाजी में कोई भी काम को कंप्लीट करने का प्रयास मत कीजिएगा। जो आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है, अनड्यू एडवांटेज लेने का प्रयास किया जा रहा है, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जो आपको काम करवाया जा रहा है वो बेटर रेट में हो सकता था, उसके लिए बेहतर आप इक्विपमेंट्स का उपयोग कर सकते थे, पर यहां पर जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही यंगस्टर्स हैं, आप भी दोस्ती यारी में इस समय में बहुत ज्यादा लुप्त होकर के परेशानी उठा बैठेंगे। ये कहा जाए दोस्त की परेशानी थी अपने सर ले बैठेंगे, इससे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स है, 100% से कई गुना ज्यादा बेहतर स्थिति है। पर रात को 8:05 के पश्चात यही स्थिति आपके लिए अष्टम भाव के चंद्रमा में चली जाएगी, जो परेशानी का कारण बनेगी। अब ऐसे समय में मेजॉरिटी टाइम है पैसों पर ध्यान ज्यादा देना है, पार्टनरशिप पे ध्यान ज्यादा देना है। किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, आज कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जा सकता है, लिखा पढ़ी कर कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया जा सकता है, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो व्यापारी वर्ग है, मार्केट में उधार दिया था तो उसको वापस प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। यही कहा जाए ब्याज बट्टे का काम था तो ब्याज से आज के दिन अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। यही मार्केट में अगर पैसा लगाने की उम्मीद थी तो इस समय में सही सुझाव के कारण फायदा मिल सकता है। एक से अधिक इनकम के सोर्सेज को जनरेट करने में भी आपको फायदा प्राप्त होगा और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। चाहे वो कोई नई गाड़ी के संदर्भ में हो सकता है कि सोसाइटी में जो आज तक नहीं हुआ वो आपने कर दिखाया, कोई ऐसी इस समय में आपने रिकग्निशन या फिर अवार्ड प्राप्त किया है जो सोसाइटी के लिए गर्व का विषय हो, तो इस स्थिति में आपको फायदा अवश्य देखने को मिलेगा। यहीं दाम्पत्य जीवन से संतुष्टि और परिवार का समर्थन भी है। पर रात को 8:05 के पश्चात जब स्थिति अष्टम भाव की होगी तो वहां पर कुछ तू मैं कहें, कुछ बहसबाजी कहें, अपने जीवन साथी के साथ और परिवार के साथ में उभरती जरूर नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जो 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे रात को 8:05 पर, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति 100% पॉजिटिव है थ्रू एंड थ्रू। यहां पर अच्छा पैसा कमाना, अच्छे लोगों का समर्थन, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, ये सभी स्थिति आपको साथ निभाएगी। ऐसे समय में दिमागी घोड़े फुल रफ्तार से दौड़ने को तैयार है, बस इंतजार है तो आपके लगाम को थामने का। चाहे आपके विरोधी की बात हो, शत्रुओं की बात हो, तो उन पर भी शिकंजा आपका कसता हुआ नजर आएगा। रोगों से राहत प्राप्त होगी और यहीं अच्छे लोगों का समर्थन, या ये कहा जा सकता है कोई पुराना दोस्त था जिससे आज के दिन मिलने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो उसकी कैरियर में जो ग्रोथ है या फिर उस कैरियर के अंदर जो उन्होंने अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं वो आज के दिन आपके लिए फायदेमंद बन सकते हैं। उनके नाम से काम यहां पर करने का मौका है, अपना कोई यहां पे दुरुस्त काम था उसको वापस चलाने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, वहीं पारिवारिक जीवन में भी मिठास घुलती हुई नजर आएंगी। ऐसे समय में पीच कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में विराजमान है, जो 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे रात को 8:05 पर। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति तो आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है, पर 8:05 के बाद में यही स्थिति 100% पॉजिटिविटी की ओर खिसक सकती है। ऐसे समय में फर्स्ट हाफ जो आपका दिन है, ये कहा जाए रात को 8 बजे से पहले का दिन जो आपका वर्किंग डे है, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर के काम करते हैं तो ये कोई ना कोई मिस्टेक, सिली मिस्टेक के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीनियर्स आप पर नाराजगी जता सकते हैं।
ऐसे समय में टीम मेंबर्स हैं तो वो भी अपनी इस समय में खुशी के कारण, यही कहा जाए अपने फायदे के लिए आपको नुकसान दे सकते हैं या फिर आपको बस के नीचे धकेल सकते हैं। इसके लिए सावधान रहिएगा। कोई अपना फायदा निकालने के लिए आपका फायदा उठा सकता है। यही गर्भवती महिलाएं हैं तो सेहत से संबंधित विशेष तौर पे यहाँ पे सतर्कता आपको बरतनी चाहिए है। छोटी मोटी खानपान के अंदर चेंजेस जो हैं वो इस समय में घबराहट कहें, वॉमिटिंग कहें, इस स्थिति को बढ़ा सकते हैं। यहीं अगर आप जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं भारत के बाहर, तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना चाहिए है कि इस दिशा में आगे बढ़ना सिर्फ और सिर्फ नुकसान गारंटी करेगा। तो इसके लिए सावधानी पूर्वक इस जगह से निकल जाना बेहतर है। और अगर कोई यात्रा करते हैं तो इस यात्रा के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखिएगा कि जो आप एक्सपेक्ट करते थे रिजल्ट, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सामने वाला मुझे बिजनेस देगा, उसके अंदर इस समय में देरी देखने को मिल सकती है। आज के दिन ये डील फाइनलाइज ना हो, इस स्थिति का सामना हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे एवं स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।